Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 8. We have finished chapter number 1 completely, and today we are going to start the numericals of chapter number 1. Students, chapter number 1 के numerical start करने से पहले मैं आपको आपके written work का बता दूं जो आपने नोटबुक पे करना है। हमने जितनी भी definitions की हैं from branches to end of the chapter, सब definitions आपने you have to learn them, you have to write them and at least with examples, 2 or more, how much you can do. तो आपने क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको लिखना है नोटबुक पे। सेल्फ असेसमेंट्स जो मैंने कही हैं वो नोटबुक पे करनी है और डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल का होना ज़रूरी है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो बोल्ड लेटर में ब्लैक प्रोमिनेंट करके डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखनी है और साथ ही उसकी एग्जांपल होती है, आप 2 से 3 एग्जांपल्स जो हैं उसमें लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर योर रिटन वर्क। और फुल यूनिट की डेफिनेशंस आपने नोटबुक पे लिखनी है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशंस, केमिकल कैलकुलेशन। और जो फर्स्ट टाइप है जो आपने करनी है, मोल मैस कैलकुलेशन। मोल हम कर चुके हैं कि मोल इज़ अ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल इसे हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, NA भी कहते हैं। दिस इज़ कांस्टेंट फॉर एवरी सब्सटेंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब नेक्स्ट, और मैस जो होता है वो आपको पता है, एटॉमिक मैस क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मैस होता है। और जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम एटॉमिक नंबर यूज़ नहीं करते, हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस जो है वो कैलकुलेट करते हैं जो उसके एटॉमिक नंबर से तकरीबन डबल होता है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 मोल जो है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी फार्मूला मैस का, वो उसके एटॉमिक मैस के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ एटम अगर होगा तो वो जिस भी एलिमेंट का होगा वो उसके 1 एटम का जो एटॉमिक मैस है वो होगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ सोडियम फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये सोडियम है तो इसको आपने कैसे करना है, आपने कैसे सोल्यूशन आप इसका करेंगे कि ये देखें 1 मोल ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 23 ग्राम्स, सिंपल। और ग्राम का आपने यूनिट लगाना है, जी लगाना है जहाँ भी मोलर मैस अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर सिंपल मैस है तो आप उसके साथ AMU का यूनिट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट द मैस ऑफ वन सोडियम एटम, तो आप लिखेंगे 23 AMU। लेकिन अगर है कि कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो उसके लिए आप उसके साथ जो 1 एटम है तो आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे वो 23 ग्राम जो है आप उसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। अब जो जितनी भी गैसेस हैं वो डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, यानी अगर नाइट्रोजन है तो वो N2 होगी। N2 का मतलब है कि उसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है। एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मैस 14 होता है। ये एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे ये लिखा है कि नाइट्रोजन अकर्स एज डायटोमिक molecules are a molecular mass of nitrogen N2 is 14 into 2। क्योंकि अब ये 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 28 AMU आ जाएगा। ये सिंपल एटॉमिक मैस है, डायटोमिक मैस है मॉलिक्यूल का। देयरफॉर मैस ऑफ 1 मोल जब आता है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 28 ग्राम्स, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है सुक्रोज। अब ये हो गया, थर्ड एग्जांपल आ गई है, ये फार्मूला है। अब ये देखें डिफरेंस देखें, सबसे पहले सोडियम एटम था एक, फिर मॉलिक्यूल आ गया नाइट्रोजन N2 मीन इट्स अ मॉलिक्यूल,
और मॉलिक्यूल क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल किसी का फार्मूला भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर फार्मूला जो है वो सेम हो, फार्मूला में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब हमने थर्ड एग्जांपल करनी है सुक्रोज। सुक्रोज की दिस इज़ अ फार्मूला यूनिट। फार्मूला मैं इसका कैलकुलेट करेंगे। आप ये देखें, हमने क्या करना है, आप इसे मॉलिक्यूलर मैस कह सकते हैं, आप इसे फार्मूला मैस लिखेंगे तो वो भी ठीक होगा। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ C12H22O11। अब C12 का मतलब है कार्बन के 12 एटम हैं, तो एक कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12। तो 12 कार्बन का कितना होगा, तो हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ठीक है। फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन H22। अब हाइड्रोजन के 22 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी एटम हैं। एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, एटॉमिक मैस 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। आपने ये याद रखना है, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना एटॉमिक मैसेज को एलिमेंट्स के, आपने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि जितने नंबर ऑफ एटम हो उस एलिमेंट के, उसको उसके एटॉमिक मैस से। देन कम्स द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 11। तो आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम को एटॉमिक मैस से, और सब एटॉमिक मैसेस को प्लस करना है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं कि वो मैसेज को भी, एलिमेंट के मैसेज को भी कम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम को उनके एटॉमिक मैसेज से मल्टीप्लाई करना है, और सब इसी तरह सबका कैलकुलेट करने के बाद ये देखें, जैसे लास्ट में अलग अलग सबको प्लस कर लिया, यहाँ पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। सो मोलर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 342 ग्राम्स। अब आपने इसी पैटर्न पे सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करनी है अपनी नोटबुक्स पे। कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। आयोडीन क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में है, आप I2 करेंगे, और पोटाशियम का, और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन भी डायटोमिक होती है, O2 का कैलकुलेट करेंगे, सिंपल K का, पोटाशियम का कैलकुलेट करेंगे। आयोडीन भी I2 होता है, तो इसके 2 एटम हैं, और उसको भी इसी तरह, और कॉपर सिंगल होता है, सिंगल एटम। तो आप इस तरह इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए आपने ये सेल्फ असेसमेंट अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।